हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग मजे में होंगे और Q&A वीडियो जिसका काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे फाइनली आ चुकी है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, मेरे UI स्काई वाले चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स पड़ी थी, तो उससे रिलेटेड भी काफी सारे सवाल आप सब ने मुझसे पूछे हैं। जैसे कि एक भाई जिसका कुछ अजीब सा नाम है, उसने कहा कि लुकिसम के जो बाकी के चैप्टर्स है क्या उन पे भी स्ट्राइक्स आएगी मेरे ऊपर। तो ऐसा नहीं है, बाकी की वीडियोस पे ऐसे स्ट्राइक्स नहीं आएंगी। स्ट्राइक्स उन्हीं चैप्टर्स में आएंगी जो पेड चैप्टर्स होंगे। इसलिए एक भाई ने पूछा है पेड चैप्टर्स क्या होते हैं। आई नो काफी सारे लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ जब भाई ने पूछ ही लिया है। तो पेड चैप्टर वही है जिन्हें वेबटून में हम फ्री में नहीं पढ़ सकते, पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे। लेकिन इंटरनेट में ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो उस पेड कंटेंट को पहले ही अपलोड कर देती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और लुकिसम के जो नए चैप्टर्स आते हैं वो भी इसी तरीके से अपलोड करे जाते हैं, लेकिन वो इलीगल है। और इसीलिए पेड चैप्टर्स अगर कोई अपनी वीडियोस में या फिर कहीं पे भी दिखाता है तो उसको स्ट्राइक्स वगैरह आ सकती हैं। रोमन रेज भाई ने पूछा है क्या मैं लुकिसम की व्हाट इफ वीडियोस बनाऊंगा। बिल्कुल भाई, पक्का बनाऊंगा। जब अब लुकिसम के रीसेंट चैप्टर्स में अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो इस तरीके की वीडियोस बनाने में भी मुझे काफी मजा आएगा। वैसे भी कुछ लोग कभी कभी ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भाई वो वीडियो बनाओ कि हाउ टू बिकम लाइक गन यामाज़ाकी। तो अब तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं जो पहले भी थे, लेकिन पहले मैं चैप्टर्स एक्सप्लेन करता था, लेकिन अब पेड चैप्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी भी अलग प्लेटफॉर्म में भी, क्योंकि पीटीजे ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है। कल ही मेल आया था उनका दोबारा से मुझे, लेकिन फ्री वाले चैप्टर्स तो एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यकीन मानो लुकिसम की जर्नी जो इतनी ज्यादा मस्त रही है, आगे ऐसे ही किसी और जर्नी में भी हम साथ में चलेंगे, क्योंकि इंटरनेट में मास्टर पीसेस की कमी नहीं है और इन कॉपीराइट्स की वजह से मुझे उन्हें एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलने वाला है। इसलिए पेड चैप्टर्स लुकिसम के लगभग 1 मंथ में फ्री होने लग जाएंगे, तब अपन भी आ जाएंगे वापस से फील्ड में। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ मेरे जितने भी प्यारे भाई लोग हैं ना जो मेरी वीडियोस का इंतजार करते हैं, थैंक यू भाई लोगों। लेकिन अब फ्राइडे को मेरी वीडियोस नहीं आती लुकिसम की, इसलिए उससे सैड मत होना, क्योंकि लाइफ में हमें कभी कभी कोई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो थोड़े कड़वे लगते हैं शुरुआत में, लेकिन असल में वो सही होते हैं। तुम्हें पता है UI स्काई के ऊपर तीसरी स्ट्राइक भी आ गई, और वो भी प्राइवेट वीडियो में। और 3 स्ट्राइक में चैनल डिलीट हो जाता है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाएगा चैनल। आप लोगों के सपोर्ट के साथ मैं पहले काफी सारी स्ट्राइक्स झेल चुका हूँ, और अभी मुझे आपका बस यही सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल भी परेशान मत हो, मजे में रहो। अब बस मेरी लुकिसम की वीडियोस पहले से थोड़ा सा देर से आएंगी और कुछ नहीं। तो चलो, इस टॉपिक के ऊपर जितना भी कुछ था मैंने एक बारी में बोल दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अपने राहत हुसैन भाई ने पूछा है क्या मैं मुस्लिम हूँ, और भाई ने ये भी कहा है इस सवाल को नेगेटिवली मत लेना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसको कोई नेगेटिवली कैसे ले सकता है। तुमने एक नॉर्मल सा ही तो सवाल पूछा है बस। वैसे कहीं ना कहीं मैं ये भी समझ रहा हूँ कि भाई ने ऐसा क्यों कहा कि इसको नेगेटिवली मत लेना। आई थिंक भाई को पता है दुनिया धर्म के नाम पे लड़ रही है, इसलिए सवाल कहीं मुझे किसी तरीके से अजीब न लग जाए, शायद भाई ने ऐसा सोचा होगा। लेकिन यार मैं ना थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ चीजों को। किसी भी रिलीजन से पहले इंसान इंसान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो इंसान ने बाद में बनाया होगा ना। अगर सच में कोई भगवान है तो उन्होंने कभी इंसान को ऐसे तो नहीं बनाया होगा ना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। उन्होंने बस इंसान बनाया। लेकिन एक तो मेरी ये टॉपिक से हटने की आदत कभी नहीं जाएगी। भाई ने बस पूछा था कि मैं मुस्लिम हूँ या फिर नहीं, तो नहीं भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। लेकिन ये सवाल आ ही चुका है तो हर धर्म जाति के इंसान से कहना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहला धर्म होता है इंसानियत। इसके बाद अभिराम भाई ने पूछा है क्या होगा अगर लुकिसम का फाइनल बॉस AC टेक्नीशियन होगा। यार ऐसा हो गया ना तो फिर जो सैमुअल है वो और ज्यादा छाती चौड़ी करके चलेगा। वैसे भी उसे अपनी छाती चौड़ी करने का कुछ ज्यादा ही चस्का है, और अगर उसके फादर फाइनल बॉस निकल गए जो कि शायद टपक चुके हैं, उसने ही टपकाया था, तो फिर उसकी कुछ ऐसी फीलिंग्स बाहर आएंगी। अब हम वो सैमुअल नहीं जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमका चाहिए फुल इज्जत। वैसे भी गन यामाज़ाकी ने उसको कभी वो इज्जत दी ही नहीं जिसकी उसे काफी ज्यादा तलब थी। इसके बाद एक बार फिर से एक अजीब से नाम वाले भाई ने पूछा है क्या मैं कभी अपने चैनल के नाम का मतलब बताऊंगा। यार मुझे लगा था पिछली Q&A वीडियो में आप सबको मैं बता चुका हूँ, लेकिन काफी सारे लोग फिर भी नहीं समझे, इसलिए अभी बता देता हूँ। स्काई ऑफ लाइट में जो लाइट है वो मेरी मदर है। एनिमे एक्सप्लेनर भाई ने पूछा है कभी अगर स्काई ऑफ लाइट और UI स्काई वाला चैनल बंद हो गया तो मैं नए अकाउंट से क्या वीडियो बनाऊंगा, और मैं यूट्यूब को छोड़ के क्या करता हूँ। वैसे देखो कभी अपने चैनल बंद तो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हो गए तो कोई बात नहीं, फिर से 0 से स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं यूट्यूब के अलावा एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, लेकिन सच बताऊं मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में है या फिर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो उनको पता होगा ग्राफिक डिजाइनर की जिंदगी कुत्तों वाली होती है। इसलिए मैं जितना हो सके उतना कम ही अब ग्राफिक डिजाइनिंग करने की कोशिश करता हूँ। मतलब उसमें होता ही है ना, अगर मैं किसी के लिए कोई डिजाइन बना रहा हूँ, मैंने काफी बढ़िया सा डिजाइन बना दिया, फिर वो बोलेगा भाई ये भी चेंज कर दे, फिर मैं वो चेंज करके दूंगा, फिर कहेगा भाई ये भी कर दे। इसलिए मैंने कहा कुत्तों वाली जिंदगी होती है ग्राफिक डिजाइनर की। उसमें 2-4 हजार रुपए के लिए कोई आपको ऐसे रगड़ सकता है जैसे आपने उसकी बेटी भगा दी, और अगर आप लड़की हो तो आपने उसका लड़का भगा दिया। मिस्टिक मून ने पूछा है कि हम एनिमेज और मानवास के विलन या फिर हीरो से कुछ सीख सकते हैं या फिर नहीं, और मैंने जेम्स ली या फिर उसके जैसे किसी और विलन से क्या सीखा है। तो यार सच बताऊं एनिमेज और मानवास ना सीखने के लिए बिल्कुल बेस्ट चीज है। मुझे लगता है लाइफ के बारे में मैं एनिमेज और मानवास से जितना
सीखा हूँ उतना तो स्कूल से भी नहीं सीखा हूँ। और ज्यादातर एनिमेज, मानवास, मांगास एक खास चीज हमें जरूर सिखाते हैं और वो है विलन्स कभी पैदा नहीं होते, उन्हें समाज बनाता है विलन। मतलब कोई भी अगर आज की डेट में कोई बुरा इंसान है तो उसकी जरूर कुछ ना कुछ स्टोरी रही होगी जिस वजह से वो बुरा बना है। हालांकि इससे उसके गुनाह जस्टिफाइड नहीं हो जाते, बट कोई पैदाइशी बुरा नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया था जिस बंदे ने मेरी लुकिसम की वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक्स मरवाई थी या फिर रिपोर्ट्स मरवाई थी कहूं, मैं सोच रहा था आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी, आखिर उसके साथ जिंदगी में कितना कुछ बुरा हुआ है। मतलब भाई नेगेटिविटी में कितना ज्यादा डूब गया होगा कि अपना काम धंधा छोड़ के बस मेरे ऊपर रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स मारे जा रहा था। लेकिन वो भाई भी पैदाइशी बुरा नहीं होगा, उसे पूरी दुनिया ही बेकार लगती होगी, ऐसा टाइप का होगा कि मतलब किसी को नहीं रहने दूंगा, सब पे रिपोर्ट मार दूंगा, ऐसा कुछ होगा उसका सिस्टम। लेकिन इससे दुख की बात यह है कि उसे कुछ मिलेगा नहीं, वो बेचारा एक लूप में फंस जाएगा। वो सोचेगा वो किसी का बुरा करेगा या फिर ऐसे बदला या फिर कुछ भी करेगा तो इससे उसे शांति मिलेगी या फिर खुशी मिलेगी, लेकिन वो कभी भी नहीं मिल पाएगी परमानेंटली, शायद से कुछ पल के लिए मिल सकती है। और जब तक उसे रियलाइजेशन होगा वो इतनी ज्यादा डार्कनेस के अंदर घुस चुका है जहाँ से वापस नहीं आ सकता, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अनिकेत भाई ने पूछा है मैं कहाँ पे रहता हूँ और डिसिप्लिन और पीसफुल कैसे बने लाइफ में। तो भाई मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और जहाँ तक रहे डिसिप्लिन और पीस की बात, तो ये एक दिन में कभी नहीं आएगी, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। और उसके बाद भी जब हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन और पीस आ जाता है तो भी इस बात की गारंटी नहीं कि वो वापस से छिनेगा नहीं। गारंटी तो इस बात की है अगर इंसान कोशिश करता रहे तो इन चीजों को परमानेंटली उससे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जिस इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन और पीस नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, ट्राई करो, कोशिश करो खुद को बेटर बनाने की और मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ। मीजो ने पूछा है डैनियल जैसा ग्लो अप कैसे करूं? तो यार डैनियल जैसा ग्लो अप करने के लिए आपको उसकी तरह हरामी होना पड़ेगा, आपको जे होंग जैसा कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपके ऊपर खुला खर्चा करे, और अमीर होने के बाद तो इंसान थोड़ा बदल ही जाता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। मैं तो बस तुम्हें यही कहूंगा डैनियल की लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेके आगे बढ़ो, सिंपल बात है। वर्ड वाइड भाई ने पूछा है वर्ड ट्रिगर द चेंज ऑफ योर पर्सपेक्टिव इन लाइफ। तो देखो रियल लाइफ में किसी एक चीज की वजह से किसी का पर्सपेक्टिव नहीं बदलता, ऐसा मूवीज वगैरह में ज्यादा होता है। रियल लाइफ में तो काफी सारी चीजें इंसान के साथ होती है, फिर उसका धीरे धीरे करके पर्सपेक्टिव बदलता है। जिसको ये बात झूठ लग रही हो आने वाले 10 सालों में देखना, जैसा आप अभी सोचते हो वैसा आप उस वक्त नहीं सोचते होंगे। मिन्नू ने पूछा है रनली या फिर रेन पार्क में से बेटर कौन है? तो मुझे तो दोनों ही सही लगते हैं। इसके बाद पूछा है पीटीजे क्रिएटर्स का हंट कब तक करेंगे? तो यार ये तो चलने वाला है, ये अब रुकेगा नहीं। शायद से पीटीजे ने पुष्पा मूवी देख ली है और वो कहना चाहता है मैं रुकेगा नहीं साला। और हाँ, मैं सबके सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सुपर ब्लास्ट ने पूछा है लाइफ कैसी चल रही है और न्यू मानवा कौन सी एक्सप्लेन करूंगा? तो यार लाइफ तो एकदम मस्त चल रही है, लाइफ हमेशा ही बढ़िया चलती है मेरी, चाहे कोई भी बात हो। और जहाँ तक रही न्यू मानवा की बात, तो पीटीजे यूनिवर्स की कुछ और मानवास को निपटाने के बाद मैं एक एपिक मांगा को कवर करने वाला हूँ जिसमें सच में मजा आने वाला है। और वो कौन सी मांगा होगी अभी के लिए वो आप सबके लिए सरप्राइज है, या फिर उसको एक्सप्लेन करने से 10 दिन पहले बता दूंगा, अभी टाइम है उस पे। मोनी गोयल ने पूछा है क्या तुम कभी किसी को भूल नहीं पाए? हाँ सही कहा मोनी, तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, आज भी तुम मेरे दिल में हो। जस्ट किडिंग। इसके बाद गोड भाई ने पूछा है भाई तुम शांत रहने के लिए बोलते हो सबको और गुस्से में खुद ही फट गए उस वाली वीडियो में। मैं जानता हूँ तुम उस वीडियो की बात कर रहे हो जिसमें मैंने रिपोर्टर को काफी सुनाया है। इतनी मेहनत से पढ़ाई कर लेता ना तो टॉप मारता अपनी क्लास में, इतनी मेहनत अपने करियर में कर लेता तो घर में गालियां ना खाता, इतनी मेहनत अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर लेता तो मोदी जी कभी किसी स्टेज में खड़े होकर ऐसे बोल रहे होते ना, भाई और बहनों आज हम बात करेंगे, तो भाई तू उनके बगल में खड़ा होता, इतनी मेहनत कर लेता तो। अरे लेकिन नहीं यार, मैं फटा था, वो तो बस ऐसी मस्ती कर रहा था, मैं फटना उसको थोड़ी कहते। नीरज भाई ने पूछा है मुझे क्या लगता है मुझे रिपोर्ट किसने मारा होगा? यार इस बारे में तो अभी बोलना कुछ सही नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं पता सीरियसली कि किसने ऐसा करा होगा। समीर ब्रो ने पूछा है अगर क्रश भी इंटरेस्ट दिखाया तो क्या करना चाहिए? भाई बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और जल्दी करना है ऐसा, क्योंकि जब चिड़िया चुग गई खेत उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा, कोई और लेके चल जाएगा उसको। लूनर ने पूछा है मेरी पहली मानवा, तो वो थी लुकिज्म जो मैंने रीड करी थी, उससे पहले मैं मंगास रीड करा करता था। अपने 16 साल के मियामोटो भाई ने पूछा है उसे लाइफ में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शुक्रिया भाई अपनी लाइफ का इतना जरूरी सवाल मुझसे पूछने के लिए। और देखो यार लाइफ में तुम कुछ करो ना करो लेकिन सांस हमेशा लेते रहना, और हाँ खाना खाना मत छोड़ना। मतलब यार इसके अलावा मैं और क्या ही बताऊं क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ की मतलब सिचुएशन जानता ही नहीं ना। हिताची ने पूछा है अगर मेरे छोनू मोनू होंगे तो मैं उनका क्या नाम रखूंगा? यही रख दूंगा भाई, तुमने बोला है तो। अब सोहिल भाई बोल रहे हैं भाई जब से आप पैदा हुए मैं तब से आपकी वीडियो देख रहा हूँ भाई, थैंक यू भाई, यही सपोर्ट चाहिए भाई मुझे। मानवा एक्सप्लेनर ने पूछा है भाई तुम्हारे पास कितनी बाइक्स और कार्स हैं? जिस हिसाब से आपने पूछा है मुझे लगता है आपको सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या आपको सच में लगता है मैं पीटीजे के चाचा का लड़का हूँ? लेकिन जो तुम सुनना चाहते हो वो बोल देता हूँ। तो यार 15-20 तो लैम्बोर्गिनी पड़ी है, अपने पास ट्रेन भी है, पर्सनल जेट भी है, एड्रेस बता देना अपना घर भिजवा दूंगा तुम्हारे ट्रेन। अज्जू फ्री फायर ने पूछा है क्या डैनियल सच में निपट चुका है? नहीं यार, मेन कैरेक्टर है वो लुकिज्म का, वो कैसे निपट सकता है? जुजुत्सु काइसन के राइटर ने गोजो को मरवा दिया था तो उन्हें गालियां पड़ने लगी थी, और अपने पीटीजे सेन से काफी ज्यादा समझदार है, वो दूसरों की गलतियों से सीखते
देखते हैं। शक्षम ने पूछा है कि मैं मांगास भी एक्सप्लेन करूंगा, तो हाँ यार मैं सोच रहा हूँ आगे मांगास को भी एक्सप्लेन करने का। इस भाई ने पूछा है मैं माई लाइफ एज अ लूजर को कब कंप्लीट करूंगा। तो देखो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जरूर पक्का, लेकिन अभी कुछ मानवास पेंडिंग पड़ी है और कुछ लाइफ के काम भी अधूरे पड़े हैं। इसलिए जितने भी लोग माई लाइफ एज अ लूजर का इंतजार कर रहे हैं प्लीज थोड़ा इंतजार कर लो उसके लिए। चलो तुम एक हिंट भी दे देता हूँ कि लाइफ के कौन से काम अधूरे पड़े हैं। तो बात ऐसी है, मेरे ऊपर स्ट्राइक वगैरह आने से भी पहले से मैंने सोच के रखा था एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल जगह पे जाके मेडिटेशन करूंगा। ये एक काइंड ऑफ मेरे सपने जैसा है और वो पूरा करने का वक्त आ चुका है। मैं एक ऐसे मंदिर जा रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब हिडन है, काफी सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता, काफी सारे क्या किसी को भी नहीं पता ऑलमोस्ट। जो स्क्रीन में अभी वीडियो चल रही है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। ये जगह मेरे विलेज के पास ही है, तो मेरा रहना भी यहाँ पे काफी आसान होगा। मतलब तुम ही बताओ ना यार, लाइफ में अगर अपने सपने पूरे नहीं करे तो क्या करा। वैसे तो कसार देवी टेम्पल भी मेडिटेशन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट जगह मानी जाती है, लेकिन मेरे घर से वो काफी ज्यादा दूर है। ऊपर से उस जगह के बारे में काफी सारे लोग जानते हैं, इसलिए वहाँ पे भीड़ भी होगी, इसलिए मुझे चाहिए कोई हिडन जेम वाली जगह। दीपांशु भाई ने बोला है ब्रो वी आर वेटिंग फॉर अ न्यू आर्क ऑफ स्काई ऑफ लाइट। मेरे भाई सबसे पहले तो इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी लाइफ का नया आर्क मेरे हिसाब से शुरू हो चुका है, जो कि पिछले वाले से भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इस वीडियो भाई ने पूछा है बिगिनर्स के लिए कोई टिप्स वॉइस डबिंग करने के लिए। तो यार इसका जवाब कोई चटपटा तो नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, हमें प्रैक्टिस करके ही कोई चीज सुधरती है हमारी। अस्मित भाई ने पूछा है लुकिसम सीजन 2 का एनिमेशन कब आएगा। तो यार इसकी तो अब तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, और मानवा में चैप्टर्स 600 से ऊपर पहुंच चुके हैं। इस हिसाब से अगर सीजन 2 बन भी गया तो उसमें हमें लुकिसम के शुरुआत के कुछ चैप्टर्स ही दिखाए जाएंगे। सीजन 2 बनने के बावजूद भी एनीमे हंट फॉर गन पार्क वाले आर्क से काफी ज्यादा दूर होगा, इसलिए ये सारी कंडीशंस देख के लगता नहीं है कि सीजन 2 का भी कोई प्लान चल रहा है या फिर नेटफ्लिक्स का। ये मेरा अपना मानना है, बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ऑल माइट ने पूछा है स्काई भाई क्या फ्यूचर में कभी व्यूक के साथ कोलैब करना चाहोगे किसी टॉपिक को लेके। और सच बताऊं इस तरीके के कमेंट्स मेरे चैनल पे भरे पड़े हैं। वैसे व्यूक लौंडा है तो काफी बढ़िया, लेकिन कोलैब किस टॉपिक को लेके करें। वैसे इस चीज में कोलैब हो सकता है, मैं बोलूंगा मेरी लुकिसम की वीडियो में 2 स्ट्राइक्स आ गई, इसके बाद भाई बोलेगा अबे सारे मैंने तो पैनल्स भी यूज नहीं करे थे, मेरे पे फिर भी स्ट्राइक आ गई। लेकिन नहीं, स्ट्राइक चलती रहती है, किसी और टॉपिक में करना पड़ेगा। और वो टॉपिक मुझे काफी सारी जगह अपनी आंखों के सामने दिखता रहता है, जैसे कि काफी सारे लोग बोलते रहते हैं व्यूक बेस्ट है, स्काई ऑफ लाइट बेस्ट है। इसलिए मैंने सोचा जो तुम ये गेम खेल रहे हो क्यों ना हम भी खेलें। इसलिए मैंने डायरेक्ट भाई को डीएम करके पूछ ही लिया, भाई तुम ही बताओ कौन बेस्ट है। हाय होमीज, व्यू दिस साइड। तो मेरे को आया तुम्हारे लड़के स्काई का मैसेज, उसका मेरे को डीएम आया, उसने मेरे को बोला व्यूक भाई आपको जवाब देना ही पड़ेगा, टेल मी हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आई हैव टू आंसर। उसने बोला कि जवाब चाहिए मुझे, मैंने ठीक है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर। बहुत लोग बोलते हैं विराट कोहली बढ़िया है, महेंद्र सिंह धोनी, एडम गिल, के शर्मा, बट देखो मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर सबसे टॉप पे बैठते हैं मेरे हिसाब से। तो एक तो वो, और एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कभी ऑफिशियली खेलने उतरा नहीं। वैसे मैं भी लेफ्टी हूँ। वैसे बात तो सही है, सचिन तेंदुलकर अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बात तो थी। बाकी तुम्हें सबसे मस्त बैट्समैन कौन लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जहां तक बात रही व्यूक और मेरी कि हम में से बेस्ट कौन है, तो यार मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और मुझे पूरा यकीन है व्यूक ने भी इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो लोग अपनी मेहनत पे यकीन करते हैं वो इन चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। लेकिन वो बात अलग है, इंसान मेहनत करते करते खुद ही बेस्ट बन जाता है धीरे धीरे करके, वो उसको खुद पता नहीं चलता। और एनीमे कम्युनिटी जो अब इंडिया में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं जब छोटा था तो नारुतो देखते हुए सोचता था क्या ही मास्टरपीस एनीमे है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि एनीमेस तो इतने सारे लोग देखते हैं, लेकिन सच तो यह है नारुतो का स्ट्रगल, रॉक ली की डेडिकेशन और इताची का सैक्रिफाइस मेरी ही तरह काफी सारे लोगों ने अपने बचपन में देखा है और अब भी देख रहे हैं। और ऐसे लोगों का मेरे हिसाब से सोचना बनता नहीं है कि तुमसे बेटर कौन है, तुमसे नीचे कौन है। और व्यूक की मुझे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि वो बहुत मेहनती है और अपने काम में फोकस्ड है। तो मैं अभी का एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मेरे ऊपर 2 स्ट्राइक्स पड़ी थी ना, तो मुझे पीडीजे के मेल से पता चला था कि मेरे ऊपर किसी ने रिपोर्ट्स मरवाई थी, इसलिए वो स्ट्राइक्स पड़ी। हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था कि किसने रिपोर्ट मरवाई होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। लेकिन आप भाई लोगों का सपोर्ट हमेशा इतना तगड़ा रहा है कि सारे लोग खुद ही गेस कर रहे थे कि शायद वो होगा वो होगा वो होगा, जिस वजह से काफी सारे क्रिएटर्स मुझे डीएम करके बोलने लगे कि भाई प्लीज क्लियर कर दो अपनी वीडियो में कि हम नहीं थे। मुझे काफी सारे क्रिएटर्स के डीएम आए थे और उनका बोलना ठीक भी था। मैं नहीं चाहता कि किसी भी क्रिएटर को या फिर किसी को भी मेरी वजह से किसी भी तरीके की कोई हेट मिले। लेकिन जब व्यूक का मुझे डीएम आया ना, तो उस भाई ने सीधा स्ट्राइक
स्ट्राइक्स की बात करी मुझसे। मैं जहाँ हल्का सा डाउन फील कर रहा था स्ट्राइक्स की वजह से, फिर जब भाई से बात करते हुए याद आया कि भाई ने तो पैनल्स भी नहीं दिखाए तो उसे फिर भी स्ट्राइक पड़ गई, तो वो 1-2% जो मुझे बुरा फील हो रहा था वो भी खत्म हो गया। और उसी टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया था क्यों ना कोलैब करा जाए। वैसे मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स को पता होगा मैंने आज तक कभी किसी से कोलैब नहीं करा, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैं चाहता हूँ पूरी एनिमे कम्युनिटी वो सब कुछ सीखे जो एनिमेज हमें सिखाते हैं। और काफी सारे लोग कोलैब करने के लिए कहते भी रहते हैं, इसलिए व्यूक से कोलैब करना जरूरी हो गया था। और इस कोलैब के थ्रू मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई बस अपनी मेहनत पे ध्यान दो। हमें वास्को जैसे कैरेक्टर्स पसंद है, ब्रैकडैक जैसे कैरेक्टर्स हमें इंस्पायर करते हैं, इसलिए इन चीजों को हमें अपनी रियल लाइफ में भी उतारना चाहिए। अब व्यूक को ही देख लो, लॉन्डे ने क्या मस्त बॉडी बना ली है। और अगर आप में से किसी को जिम करना पसंद नहीं है तो मेडिटेशन करने का सोच सकते हो। हालांकि फिर भी फिजिकल एक्टिविटीज करना तो जरूरी है ही। और जितनी भी ऑडियंस है अपने व्यूक भाई की और मेरी, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ अपने मन में 1% भी ये डाउट मत रखना कि वो मुझे हेट करता होगा या फिर मैं उसको हेट करता हूँ, क्योंकि इतनी बेकार चीजों को एक समझदार इंसान अपने दिमाग में कभी एंटर करने ही नहीं देगा। बल्कि मैं तो भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी मेहनत के लिए। भाई की मेहनत की वजह से आज उसके 2 चैनल पे 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम पे ध्यान दे रहा है। मेरे कुछ और क्रिएटर भाई लोग भी हैं जो बोलते हैं कि भाई यार ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं हमें, लोग हमें बुरा बोलते हैं। उन्हें मैं यही बोलता हूँ भाई बस अपने काम पे ध्यान दो, ये सब लाइफ का पार्ट है। ओके, तो मैं स्काई का मैसेज आया था और कुछ कोलैब की बात कर रहा था। मैंने हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ वीडियो जहाँ पे हम साथ में होंगे, हम कुछ करेंगे और लोग वो पे करके देखेंगे। ओके, तो जब मैंने पहली बार स्काई की वीडियो देखी थी मेरा रिएक्शन यही था, लाइक 1 मिनट ये कोई वॉइस आर्टिस्ट है? बिकॉज तुम्हें पता उसकी डबिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत सी डबिंग करता है, उसके वोकल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरा पहला रिएक्शन था। देन मैं थोड़ा देखा उसकी वीडियोस और समझा तो पता लगा नहीं, ही इज टैलेंटेड, ही इज एक्चुअली टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग एज वेल। वो काफ़ी टाइम से वीडियोस बनाता आ रहा है और काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करता आ रहा है। सो या उसने मेहनत तो करी है और टैलेंट भी है, बहुत बढ़िया बात है। और हाँ, कंसिस्टेंट भी है भाई। मैंने देखा ना, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ऑल दैट। तो ये मेरा स्काई को देखने में पहला इंप्रेशन था। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि भाई बहुत बढ़िया कम्युनिटी में ऐसे लौंडे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। और मेरी और स्काई कभी बात तो नहीं हुई, बट ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे हेट करता है मैं उसे हेट करता है। आई वॉज लाइक भाई क्रिएटर है, अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, गुड फॉर एवरीवन। जब अपना काम कर रहा है मेरा यही रहता है, मैं कोलैब वाला भी नहीं करता किसी के साथ। मेरा रहता है कि भाई अपना काम करो, मस्त रहो जिंदगी के अंदर, खत्म बात, ठीक है। मेरे को जब स्ट्राइक पड़ती है, मतलब उससे बात करती पहली बार और बड़ा चिल बंदा है, आराम से मस्ती में बात करता है। बाकी जब फिर उसको स्ट्राइक पड़ती है, मैंने डीएम किया था, उसे पूछा था क्या चल रहा है, कैसे हो, तो वाइड लिस्ट से एंड ऑल दैट हमारी बात हुई थी। वो डीएम में रहने देते हैं, हमारी पर्सनल बात है। खैर जो भी बात ये कैसे मेरी बात होती रहती है, एकदम चिल लौंडा है। और वो ये करता है, कुछ लोग कंपेयर करते रहते हैं कि मैं बढ़िया वो बढ़िया। देखो मुझे मैंने लिटरली ये बोल रहा था कि देख स्काई, दिस नेवर गोना एंड, ठीक है। मेरा पहले ही बहुत होता कंपेयर होता था, अब भी होता है, आगे भी होगा। तेरा भी सेम सीन है, ठीक है। लोग कंपेयर करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब मजे में लो। भाई जिंदगी है बहुत छोटी है, मजे में काटो, मौज करो, सिंपल बात, ठीक है। तो मैं उसे ये बोलना कि इतना सीरियस मत हो अगर चीज को लेके, मजे में रहे, ठीक है। कुछ सीरियस होने की बात नहीं, आराम से चिल करो। बाकी ये इतना ही था। मैं जा रहा हूँ अब शिबुया, एक जानवर आता हूँ, लड़के आता हूँ, ठीक है, आता हूँ मैं जरा। तो भाई तो गया शिबुया, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बुचर भाई ने लुकिसम की वीडियोस के लिए थैंक यू बोला है और कुछ मांगास रिकमेंड करी है। तो बुचर ब्रो, जो मांगा आपने रिकमेंड करी है उनको मैं जरूर पढ़ूंगा और आगे उन पे वीडियो बनाने की सोचूंगा। फहीम ने पूछा है भाई आपकी फेवरेट बैडी कौन है? वैसे तो यार मैं इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन इस वीडियो में व्यू की बात हो ही गई है तो सोच रहा हूँ उसकी माँ की माँ वाली पिलो टपा लूं। जस्ट किडिंग, कहीं दोबारा से लड़ने लग जाओ कमेंट्स में। शैडो भाई ने पूछा है मुझे किस चीज ने मोटिवेट करा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए? तो यार मैं काफी सारे एनिमेज देखता हूँ, मतलब इतने सारे एनिमेज देख लिए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, इसलिए मैंने सोचा उनको देख के जो मैं फील करता हूँ क्यों ना मैं वो फील आपको भी। रोहन भाई ने पूछा है मेडिटेशन का पार्ट 2 कब आएगा? तो यार बनाने की तो मैं उसे बहुत पहले से सोच रहा था, लेकिन वो बस मेरे लिए सिर्फ कंटेंट नहीं है। वैसे पार्ट 2 में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा है जिसपे तब बात करने का मजा आता है जब रिसेंटली कोई तगड़ा एक्सपीरियंस करा हो उससे रिलेटेड। और अभी तो काफी टाइम से कुछ नया मुझे फील हुआ नहीं उसमें। ओबीट्रिक्स भाई ने कहा है भाई मैं आपकी तब से वीडियोस देखता हूँ जब से आपके 1700 सब्सक्राइबर थे, तब भी मेरा सपोर्ट था और अब भी रहेगा। मैं आपसे काफी कुछ सीखा हूँ। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? ओबिडो ने पूछा है क्या मैंने कभी लाइट नॉवेल्स एक्सप्लेन करने का सोचा है? वैसे सोचा तो नहीं, लेकिन क्या पता आगे सोच लूं। वॉरियर ने बोला है व्लॉग्स बनाने के लिए। तो यार मैं ना बहुत सारी मस्त मस्त जगह जाता रहता हूँ नेचर वाली, लेकिन ना पता नहीं क्यों व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, मतलब फिर ना एंजॉयमेंट में थोड़ी कमी हो जाती है। दूसरा भाई ने पूछा है मैं जो थ्योरीज बनाता हूँ लुकिसम के ऊपर वो कैसे बनाता हूँ, मतलब कैसे सोचता हूँ? तो मेरी 80-90% थ्योरीज ऑलमोस्ट सही जाती है, इसलिए शायद अच्छा होगा। तो अगर मैं लुकिसम की थ्योरीज की बात करूँ तो वो मैं सोचता हूँ पीटीजे के नजरिए से। मतलब मैं लुकिसम मानवा को शुरुआत से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और अब तक तो थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ कि पीटीजे किस
इस तरीके से सोचते हैं। इसलिए एंचोन आर्क शुरू होते साथ ही यूजे शियोन, जिसको एक बुरा बंदा दिखाया जा रहा था, मुझे पता चल चुका था वो अच्छा इंसान है। इसलिए एंचोन आर्क के शुरुआत में ही उसकी थ्योरी दे दी थी मैंने। विवेक भाई ने बहुत लंबा सवाल पूछा है जिसमें बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। भाई ने बोला है क्या मैंने कभी रामायण और महाभारत जैसी स्टोरीज को एक्सप्लेन करने के बारे में सोचा है। सच बताऊं, मैंने सोचा तो है, और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एआई से उसके काफी सारे पैनल्स भी बनाए थे जो देखने में एनिमे की तरह लगे। लेकिन यार एआई ना काफी सारी गलतियां कर रहा था, इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक कमेंट आता है राधे राधे 3 ब्लू हार्ट्स के साथ। जो वो कमेंट करता है वो मेरे छोटे भाई की तरह है, और उससे मेरी डीएम में रामायण महाभारत जैसे टॉपिक्स में बातें चलती रहती है। स्पीड भाई जो मुझे शुरुआत से फॉलो करता आए हैं, उन्होंने कहा है भाई आपने जो लुकीसम को लेकर डिसीजन लिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन भाई आपके बिना लुकीसम की वीडियो में मजा नहीं आता, वो अधूरी लगती है। आई नो ब्रो, मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस रोज देखते थे, मतलब हर फ्राइडे को, उनको कैसा फील हो रहा होगा। लेकिन यार मेरे पास अभी जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी इस बात का तोड़ निकालते हुए शानू भाई ने लिख दिया कि बिना पैनल्स के ही एक्सप्लेन कर दो लुकीसम। ब्रो थैंक्स यार इतना सपोर्ट के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बिना पैनल्स के मजा नहीं आएगा। खैर ये Q&A यहीं पे खत्म करते हैं, और जितने भी लोगों के क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं इग्नोर मार रहा हूँ। वो क्वेश्चंस कभी और कवर कर लेंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।